हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। यहाँ हम कुछ इडियम्स के बारे में जानेंगे जो ज़्यादातर हम मूवीज़ में सुनते हैं या दैनिक बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं पहले वर्ड की ओर। पहला जो इडियम है वो है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला वर्ड जो है वो है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है बहुत महंगा होना। जैसे कि यहाँ पे एक कार आप देख रहे होंगे, चमचमाती कार। ये बहुत ही महंगी कार लग रही है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट एन आर्म एन अ लेग, ये इतनी महंगी कार है जितना कि हमारा महंगा आर्म होता है या लेग होता है, उनका जो रेट होता है या कॉस्ट होता है उसके बराबर का ये है। इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा महंगा होना। अगर कभी भी आपको कहना हो कि ये चीज़ बहुत ही महंगी है जिसको बियर करना या तो फिर अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ईडियम है वो कई बार हम यूज़ करते हुए देख भी सकते हैं मूवीज़ वगैरह में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल से जैसे कि समझाया गया है, गेटिंग माई कार रिपेयर्ड इज़ गोइंग टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, मीन्स इस कार को रिपेयर करना ये ऐसा है जैसे कि हमारे आर्म या लेग का कॉस्ट हो, राइट। मीन्स ये कार जो है बहुत ही महंगी है, मीन्स इस कार को रिपेयर करना भी बहुत ही महंगा होगा। तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो ये इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। दूसरा जो इडियम है वो है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी दिखाया गया है, शुभकामनाएं होता है, या तो फिर बेस्ट विशेष के लिए हम यूज़ करते हैं। बेस्ट विशेष के लिए अगर आपको यूज़ करना हो तो हम ब्रेक अ लेग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि ब्रेक अ लेग, ब्रेक मिस तोड़ना, लेग मिस टांग, मिस टांगे तोड़ना, राइट। जैसे कि हम कभी भी या तो हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा में हमने सुना होगा कि जाओ और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल्स या तो फिर पिक्चर की मदद से समझाया गया है कि ये कहीं ना कहीं बेस्ट विशेष प्रोवाइड कर रही है या दे रही है, ठीक है, इस व्यक्ति को, क्योंकि ये हो सकता है कि आर्मी में है और ये वर्क करने के लिए जा रहा होगा, वहाँ पे तैनात होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे शुभकामनाएं उसे दी जा रही है। तो कभी भी अगर शुभकामनाएं देने या बेस्ट विशेष की बात की जाए तो वहाँ पे ब्रेक अ लेग का हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर द परफॉर्मेंस द डायरेक्टर टोल्ड द एक्टर्स टू ब्रेक अ लेग। ठीक है, परफॉर्मेंस से पहले ये डायरेक्टर जो है वो एक्टर्स को शुभकामनाएं देता है या तो फिर बेस्ट विशेस प्रोवाइड करता है कि परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो, राइट। तो कभी भी अगर आपको शुभकामनाएं देनी हो या बेस्ट विशेस किसी को देना हो तो उसके लिए हम एक ईडियम का यूज करेंगे जो कि होता है ब्रेक अ लेग। ठीक है गाइज, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला जो वर्ड है वो है बाइट द बुलेट। बाइट मीन्स काटना होता है, बुलेट, बुलेट का मतलब होता है बंदूक की गोली, राइट। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी इसे समझाया गया है कि अगर बाइट द बुलेट हम कह रहे हैं, इट मीन्स मुश्किलों का सामना करना पड़ना या मुश्किलों का सामना करना होता है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो, युद्ध हो, तो उससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि बुलेटों का सामना कर रहा है, मीन्स गोलियों का सामना कर रहा है। इट मीन्स वो रियल में किसी ना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव अ टफ कन्वर्सेशन अहेड बट आई नो आई नीड टू बाइट द बुलेट एंड टॉक टू माई बॉस। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हो सकता है कि आगे हमारा जो कन्वर्सेशन हो, मीन्स बातचीत हो, वो मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आई नो, मुझे पता है, मुझे इन सारे मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बॉस से बात करना होगा, राइट। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी अगर बाइट द बुलेट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है मुश्किलों का सामना करना। किसी भी चीज़ में हो सकता है मुश्किलों का सामना करना, अगर बोलना है तो बाइट द बुलेट आप इडियम यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट इडियम। अगला जो इडियम है वो हिट द नेल ऑन द हेड है। इसका मतलब होता है सही बात कहना। ठीक है, दिमाग से कोई बात कहना, एनालाइज करके कोई बात को कहना। तो हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कोई अच्छी बात कहा है, इसीलिए वो अपने माइंड पे गर्व कर रहा है कि चलो मैंने बहुत अच्छा कहा, राइट। तो हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, माथे पे हाथ रखना या उंगली रखना, आप कुछ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जॉन रियली हिट द नेल ऑन द हेड विद हिज एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जॉन जो है सिचुएशन को एनालाइज करते हुए बहुत अच्छी बात कही, में सही आकलन लगाया या
परफेक्ट एनालिसिस उसने दिया था, राइट। तो इसका मतलब होता है हिट द नेल ऑन द हेड, में सही बात कहना। मतलब होता है इफ़ यू टेलिंग एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्टली आप सही चीज़ एनालाइज कर रहे हो या कह रहे हो, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। चलिए अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं। अगला जो वर्ड है वो अंडर द वेदर है। जैसे कि यहाँ पे ये इडियम से ही पता चल जा रहा है, अंडर द वेदर, मौसम की चपेट में होना, वेदर दैट इज मौसम, एंड अंडर उसके चपेट में होना, ठीक है। अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम की मार झेलना, ठीक है। मौसम की मार झेलना, जैसे कि अगर मौसम कभी भी परिवर्तन होता है तो हमारा तबीयत वगैरह या तो फिर हमारा जो हेल्थ होता है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये बीमार है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा। चलो एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आई कांट कम टू द पार्टी टू नाइट, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। अब बोलता है कि मैं आज रात को पार्टी में नहीं आ सकती क्योंकि मैं थोड़ा सा सिक महसूस कर रही हूँ, राइट। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है। हो सकता है हल्की फुल्की बुखार हो, तबीयत खराब हो, तो उसके लिए हम अंडर द वेदर यूज़ करते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस का मतलब होता है रिश्तों को ख़त्म करना। हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है बर्न ब्रीज। ब्रीज का मतलब ऐसा ही होता है, एक कनेक्शन मीन्स एक यहाँ पे जैसे कि आप ब्रिज देख पा रहे हैं, ठीक है। ब्रिज का मतलब होता है रिश्ता, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो ब्रिज ब्रिज का मतलब होता है, हालांकि इसका मतलब तो एग्जैक्ट मतलब होता है पुल वगैरह, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो बर्न ब्रिजेस, सपोज यहाँ पे एक घर है और इस एंड पे भी एक आपका घर है, ठीक है। अब बीच में जो है इन दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन था, ये अच्छा बातचीत चल रहा होगा, उसमें इन्होंने ब्रिज बना लिया कि चलो आपके घर से और मेरे घर से आना जाना लगा रहेगा, राइट। अब क्या किया कि दोनों के बीच में कहा सुनी हुई होगी या तो फिर झगड़ा हुआ होगा, तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो बर्न कर देते हैं ब्रिज को। ब्रिज को बर्न करने का मतलब क्या कि ना तो आप मेरे घर पे आना, ना ही मैं आपके घर पे जाऊंगा, ठीक है। मीन्स अपने अपने आप घर में रहो, इट मीन्स रिश्ता ख़त्म कर देना, ठीक है। तो बर्न ब्रिजेस का मतलब होता है रिश्ता को ख़त्म करना, कोई भी कनेक्शन ना होना किसी के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, बी केयरफुल नॉट टू बर्न ब्रिजेस व्हेन लिविंग अ जॉब, यू मे नीड रेफरेंसेस, ठीक है। अब कह रहा है कि सावधान रहो कि कभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना अगर कोई आप जॉब छोड़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको रेफरेंसेस की ज़रूरत हो, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो ईडियम है वो है हिट द रोड। बहुत ही सिंपल ईडियम है, इसका मतलब होता है निकल जाना, ठीक है। अब निकल जाना, कभी भी अगर आपको बोलना हो कि चलो मैं रोड पे आ गया हूँ, मैं निकल गया हूँ, जॉब के लिए जा रहा हूँ, राइट, तो वहाँ पे निकलने के सेंस में आप हिट द रोड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है इट्स गेटिंग लेट, आई शुड हिट द रोड एंड अवॉइड ट्रैफिक, ठीक है। बोलता है कि इट्स गेटिंग लेट, देर हो रहा है, हम लोगों को निकलना चाहिए जल्दी, ठीक है, ताकि हम ट्रैफिक से बच सकें। अवॉइड ट्रैफिक, ट्रैफिक से बचना, ठीक है। तो कभी भी अगर निकलने का सेंस आपको यूज़ करना हो या निकलने के लिए वर्ड यूज़ करना हो तो ईडियम का यूज़ किया कीजिए, क्योंकि ये बोलने में बेहतर होता है, प्लस में ये सेंटेंस को लॉन्ग बनाएगा और बेहतर लगेगा सुनने में। नेक्स्ट वर्ड वर्ड की ओर मूव करते हैं। चलो अगला जो वर्ड है वो कट टू द चेस है। चेस का मतलब पीछा करना होता है, ठीक है, कट मीन्स काटना होता है। तो जैसे ईडियम है वैसे ही हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉग, चूहे और बिल्ली का रेस हो रहा है, सॉरी इट इज़ नॉट बिल्ली, ये आपका डॉग है, ठीक है। कुत्ते और चूहे का रेस है। अब यहाँ पे देखो एक सर्कुलर पाथ है, ये पीछा कर रहा है, चेस करता है, कुत्ता जो है इस चूहे का पीछा कर रहा है। अब जैसे सर्कुलर पाथ में ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, ठीक है। तो चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हो सकता है कि ये भी अपना एफर्ट डाले, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए इसे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि ये सर्कुलर पाथ में ना घूमते हुए अब डायरेक्टली क्या करेगा, मान लो कि ये सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब कुत्ते ने क्या किया, इसको पकड़ने के लिए ऐसे ये यहाँ से काट दिया। क्या काटा, ये चेस करना छोड़ दिया, राइट। चेस करना छोड़ दिया का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली उसे पकड़ लिया, राइट। उसके पीछे पीछे घूमेगा नहीं, वो डायरेक्ट पकड़ेगा। तो कट टू चेस का मतलब होता है सीधे और महत्वपूर्ण डॉट पर। एक और इसके लिए हम इडियम यूज़ करते हैं, जैसे बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट
द बुश, ठीक है। मीन्स घुमा फिरा कर बात नहीं करना, डायरेक्टली बात करना है ना, टॉक स्ट्रेट होता है इसका मतलब। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मेन इशू विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। अब बोलता है कि चलो शॉर्ट में बात करते हैं या सीधे तौर पर बात करते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स लिए बिना, है ना, उन सारे डिटेल्स को जो अननेसेसरी है उन्हें छोड़ते हुए मेन मुद्दे पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कट टू द चेस, सीधे और महत्वपूर्ण तौर पर, ठीक है। चलो अगला वर्ड की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। ओके, अगला जो वर्ड है वो है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल, है ना। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है हार मान जाना, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ये हो सकता है कोई फाइटर हो, ठीक है, फाइटर हो, अब ये हार गया तो आप इसके हाथ में जो जो कुछ भी है गुस्से में तो वो फेंकेगा ही फेंकेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ना रह करके, जैसे कि क्या होता है फाइटर्स वगैरह के पास हमेशा टॉवल्स वगैरह उसे प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है, ठीक है। तो वो गुस्से में क्या है कि जब वो हार गया तो वो टॉवल को फेंक दिया, ठीक है। तो थ्रो इन द टॉवल गुस्से में कोई चीज़ को फेंक देना, ठीक है। इट मीन्स हार मानना या हार जाना, ठीक है। तो कभी भी अगर हार जाने का सेंस हो या हार मानना की जगह पे आपको कोई वर्ड यूज़ करना हो तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो थ्रो इन द टॉवल, ठीक है। अक्सर ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, इडियम्स यूज़ होते हैं, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आफ्टर अ सीरीज ऑफ फेलियर्स ही डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवल एंड ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। अब बोलता है कि लगातार फेलियर्स या बहुत सारे फेलियर्स के बाद उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि अब वो हार मान लेगा, है ना। अब जो है ये फाइट वगैरह वो छोड़ देगा, ठीक है, और डिफरेंट अप्रोच को वो अपनाएगा, मीन्स कोई डिफरेंट तरीका चूज़ करेगा, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कौन सा है। ओके, अगला जो वर्ड है ये भी बहुत ही सिंपल वर्ड है, जो कि है हिट द हे, है ना। ये इडियम याद रखिएगा, हिट द हे का मतलब होता है सोने जाना, है ना। तो कभी भी अगर आपको यूज़ करना हो आई एम गोइंग टू बेड, उस सेंस में आप हिट द हे का यूज़ कर सकते हो सोने जाना के लिए। इडियम्स डिफरेंट वर्ड्स का हम यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है जो कि है इट्स बीन अ लॉन्ग डे, आई थिंक आई एम गोइंग टू हिट द हे अर्ली टू नाइट। तो यहाँ पे देखिए इट्स बीन अ लॉन्ग डे, इट मीन्स कहने का मतलब ये बहुत थकावट भरा दिन था या बहुत बड़ा दिन था, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। हालांकि ये थकावट भरे दिन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आई थिंक आई एम गोइंग टू हिट द हे अर्ली टू नाइट, ठीक है, मुझे लगता है कि आज मुझे जल्दी सोना होगा या मैं सो जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिट द हे अगर आप यूज़ करना है तो वो हम कब यूज़ करेंगे, जब सोने जाना आपको कहना हो, ठीक है। ओके, तो ये आपका लास्ट वर्ड था। तो ऐसे ही इडियम्स और फ्रेजेस को मेमोराइज करने के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।